हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी के हर एक शब्द का उच्चारण लगाना सीखेंगे, जिससे कि आप सही अंग्रेजी पढ़ पाओ और हर एक शब्द का हिंदी अर्थ भी देखने वाले हैं। तो आप अगर अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। द टेंथ मैन। टेंथ मीन्स होता है 10वां, मैन यानी कि आदमी। द टेंथ मैन यानी कि 10वां आदमी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोहन वॉज एन एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड 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 मीन्स होता है बेरोजगार। मैन, तो देखिए इसका अर्थ है सोहन वॉज मीन्स था एन एजुकेटेड एक शिक्षित, बट परंतु अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार, मैन यानी कि आदमी। सोहन एक शिक्षित परंतु बेरोजगार आदमी था। ही वांटेड, वांटेड मतलब चाहता था। ही वांटेड वह चाहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। फर्स्ट फॉर्म होती है वांट। वांट का अर्थ होता है चाहना। ही वांटेड वह चाहता था टू डू, डू यानी कि करना, टू डू सम वर्क। ही मतलब वह वांटेड चाहता था टू डू करना, सम वर्क कोई काम या कुछ काम। वह कुछ काम करना चाहता था। सो वन डे, सो इसलिए वन डे यानी कि एक दिन। ही डिसाइडेड, डिसाइडेड डिसाइडेड का मतलब होता है तय किया। सो वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड उसने तय किया, टू वेट फॉर द किंग एट द पैलेस गेट। टू वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करने के लिए। वेट फॉर मतलब होता है प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। द किंग राजा की, तो उसने राजा की प्रतीक्षा करने का तय किया। एट मीन्स पर, द पैलेस गेट यानी कि महल का दरवाजा, महल के दरवाजे पर। इसलिए उसने महल के दरवाजे पर राजा की प्रतीक्षा करने का तय किया। ही थॉट, ही उसने थॉट यानी कि सोचा, उसने सोचा दैट ही वुड टॉक टू हिम। देखिए ही दैट मीन्स की, ही थॉट दैट उसने सोचा, दैट मीन्स की, वुड ही मीन्स वह, वुड मीन्स गागी गए, टॉक मीन्स बात करना, टू हिम उनसे। ही वुड टॉक टू हिम, वह उनसे बात करेगा, मतलब वह राजा जो है उनसे बात करेगा। अबाउट, अबाउट मतलब होता है बारे में। अबाउट द जॉब यानी कि जॉब के बारे में। जॉब मतलब होता है काम या नौकरी। वह उनसे नौकरी के बारे में बात करेगा। सो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। सो नेक्स्ट डे अगले दिन, सोहन वॉज स्टैंडिंग
standing outside सोहन वॉज मीन्स था, स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, आउटसाइड मतलब बाहर, इसलिए अगले दिन सोहन बाहर खड़ा हुआ था। अब किस चीज के बाहर, कहाँ था वो? द पैलेस, पैलेस गेट। तो पैलेस गेट यानी कि महल का दरवाजा, महल के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। एंड वेटिंग, वेटिंग मतलब होता है प्रतीक्षा कर रहा था। फॉर द किंग, वेटिंग प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर द किंग राजा की, राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। टू पास, टू पास हिज टाइम, टू पास यानी कि गुजारने को, व्यतीत करने को, हिज टाइम अपना समय, अपना समय गुजारने के लिए या अपना समय व्यतीत करने के लिए। ही स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया। काउंटिंग, काउंटिंग मतलब गिनना। द पीपुल, द पीपुल लोगों को। ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, काउंटिंग गिनना, द पीपुल लोगों को, उसने लोगों को गिनना शुरू कर दिया। हु यानी कि जो, वेंट इन, देखिए हु मतलब जो, वेंट मतलब गए, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। हु वेंट जो गए थे, इन मतलब अंदर, थ्रू द गेट, थ्रू मीन्स से, द गेट यानी कि दरवाजा, दरवाजे से, जो दरवाजे से अंदर गए थे उनको गिनना चालू कर दिया। थ्रू आउट, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट मीन्स होता है संपूर्ण या पूरे, द डे यानी कि दिन, थ्रू आउट द डे पूरे दिन। ही काउंटेड, ही काउंटेड उसने गिने। 10 स्ट्रेंजर्स, ही काउंटेड उसने गिने 10 स्ट्रेंजर्स यानी कि 10 अजनबी, 10 अजनबी गिने। गोइंग, गोइंग इन, गोइंग मतलब जाते हुए, इन मतलब अंदर, अंदर जाते हुए उसने 10 अजनबी गिने। बाई इवनिंग, देखिए बाई मतलब तक, इवनिंग यानी कि शाम, बाई मतलब द्वारा भी होता है, इसका अर्थ चेंज होता रहता है, ठीक है, इसके कई अर्थ होते हैं। बाई इवनिंग मतलब शाम तक, शाम तक। 9 ऑफ देम हैड कम आउट, 9 ऑफ देम मतलब उनमें से 9, हैड मिस चुके थे, कम आउट मतलब बाहर आना, उनमें से 9 बाहर आ चुके थे। व्हेन द किंग केम आउट ऑफ द पैलेस गेट, व्हेन मीन्स जब, द किंग राजा, केम आउट मतलब बाहर आया, आउट मीन्स होता है, देखिए आउट ऑफ मतलब होता है में से,
द पैलेस गेट यानी कि महल का दरवाजा। तो जब राजा महल के दरवाजे में से बाहर आया, आउट ऑफ मतलब बाहर, बाहर। सोहन आस्क्ड, सोहन ने, आस्क्ड मतलब पूछा, सोहन ने पूछा। फॉर, देखिए आस्क फॉर एक वर्ब होती है, आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, ये सेकंड फॉर्म लगी है उसकी आस्क्ड। आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगी। सोहन ने मांगी, सोहन ने क्या मांगी? आ जॉब, एक जॉब मांगी। जॉब मतलब नौकरी, एक नौकरी मांगी। बट बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, द किंग सैड नो टू हिम। बट परंतु, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, द किंग राजा ने, सैड मीन्स कहा, नो मतलब नहीं, टू हिम उससे, परंतु दुर्भाग्य से राजा ने उससे नहीं कह दिया यानी कि नो कह दिया। देन सोहन mentioned that, देखिए देन मीन्स तब, सोहन यानी कि सोहन ने, मेंशनड मीन्स होता है वर्णन किया या बताया, दैट मीन्स की। देन सोहन मेंशनड दैट, तब सोहन ने बताया कि, या में एक और अर्थ होता है मेंशन मतलब उल्लेख किया, किसी घटना के बारे में डिटेल से बताना कहलाता है मेंशन करना। दैट मीन्स की ओनली, ओनली 9 out of OF, ये लिखा ऑफ 10 स्ट्रेंजर्स, तो की ओनली मीन्स केवल, 9 यानी कि 9, आउट ऑफ मीन्स होता है में से, दोनों का अर्थ होता है, ठीक है। आउट ऑफ मतलब क्या होता है? में से। तो देखिए इसका अर्थ कैसे निकलेगा, आउट ऑफ 10 स्ट्रेंजर्स यानी कि 10 अजनबियों में से 9, 10 अजनबियों में से जो 9 हैं, 9 अजनबी हैड कम आउट, देखिए हैड मीन्स चुके थे, कम मीन्स बाहर, कम मीन्स होता है आना, आउट मतलब बाहर, बाहर आ चुके थे। उसने ये बताया कि 10 अजनबी अंदर गए, उसमें से 9 हैड कम आउट, बाहर आ चुके थे या बाहर आ गए थे, ऑफ द पैलेस। देखिए यहाँ पर ऑफ का अर्थ है से, ऑफ द पैलेस यानी कि महल से, महल से 9 बाहर आ गए थे। एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत। द किंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू सर्च फॉर द मैन। तो देखिए एट वंस तुरंत, द किंग राजा ने, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू सर्च फॉर, सर्च फॉर मतलब तलाश करने की या खोजने की, द मैन यानी कि आदमी की। तो तुरंत राजा ने अपने सोल्जर्स को, सिपाहियों को उस आदमी की सर्च करने के लिए यानी कि खोज करने के लिए ऑर्डर दिया,
यानी कि आदेश दिया। द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स चैम्बर। देखिए, द मैन आदमी, वॉज मीन्स था, फाउंड मतलब पाया गया। द मैन वॉज फाउंड, आदमी पाया गया, हाइडिंग छुपा हुआ, इन मीन्स में द किंग्स चैम्बर, किंग मीन्स राजा, और अपॉस्ट्रोफी एस मतलब होता का की के, तो यहाँ पर अर्थ होगा का, चैम्बर यानी कि कक्ष, राजा के कक्ष में। तो मैन वॉज फाउंड, आदमी पाया गया, हाइडिंग छुपा हुआ, इन द किंग्स चैम्बर, राजा के कक्ष में। आदमी को राजा के कक्ष में छुपा हुआ पाया गया। ही वॉज एन enemy spy। तो ही मतलब वह, वॉज मीन्स था, एनमी से एनेमी शत्रु का, स्पाई स्पाई यानी कि जासूस, ठीक है ना, स्पाई यानी कि जासूस, तो वह एक शत्रु का जासूस था। हु हैड कम टू किल द किंग। तो हु मतलब जो, हैड कम आया था या आ चुका था, टू किल मारने को, द किंग राजा को, जो राजा को मारने के लिए आया था। द किंग यानी कि राजा, वॉज मीन्स था, वेरी हैप्पी विथ सोहन। तो देखिए, द किंग राजा, वॉज मीन्स था, वेरी हैप्पी बहुत खुश, विथ सोहन से, राजा सोहन से बहुत खुश था। एंड मेड हिम, एंड और मेड बना दिया, हिम उसे बना दिया, हिज ओन बॉडीगार्ड। हिज मीन्स अपना, ओन मतलब खुद का या स्वयं का, बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षक, बॉडीगार्ड की हिंदी होती है अंगरक्षक, और उसे खुद का अंगरक्षक बना लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ जो कि आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।